हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दोनों प्रणाम प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे सतीश कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत दोनों प्रणाम। प्रणाम माता जी। अखिलेश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी, सुमित्रा माता जी, देव प्रभु जी, सोनाली माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में वैशाली माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी। हरे कृष्ण नरसिंह सभी को। माता जी प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, पहिरे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरेणखाम् अद्भुत शृंग ललित हिरण्यकशिपु तनुभृंग, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
तव कर कमल वरेनखाम् अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव विघ्न नरसिंह भगवान की जय। धन्यवाद बहुत सुंदर। माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नाम सभी भक्त चरणों में। जी माता जी 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। भगवान नाम में के जप में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति को बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत नेक्स्ट माता जी प्रणाम। बहुत सुंदर। जी माता जी आप कल के बारे में बता दीजिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। जी प्रभु जी। तो कल के सत्र में गुरुजी ने अध्याय 1 का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, इस श्लोक से शुरुआत की थी। उससे पहले भी उन्होंने पिछले सत्र में भी इसी के बारे में व्याख्या की और हमें इसकी व्याख्या के माध्यम से ये समझाया कि हाँ, मनुष्यों में 3 प्रकार के अंधत्व पाए जाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने हमें ये बताया, समझाया कि ये 3 प्रकार के अंधत्व कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से अंधापन हैं 3 प्रकार के। तो पहला जो अंधत्व है वो धृतराष्ट्र के द्वारा हमें समझ में आता है। धृतराष्ट्र का जो यहाँ पे पात्र है, शास्त्रों में जो हम देखते हैं, उनसे सीख लेने के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इनके इस पात्र में जो अंधेपन का की चर्चा हुई है, उसका सबसे पहला कारण है कि वो पुत्र मोह में फँसे हुए थे और वो ये भी सोचते थे कि यदि मैं अंधा न होता, तो मैं आज राजा होता और इस राजगद्दी पर बैठने के लिए जो भी मुझे परेशानियाँ आज झेलनी पड़ रही हैं, वो मुझे ना झेलनी पड़ती। तो यहाँ पर गुरुजी ये समझाते हैं कि वो उस वस्तु को वश में करने का इच्छुक था, वो उस वस्तु को वश में करना चाहता था, जो उसके वश में नहीं थी। जो प्राकृतिक रूप से उसको कमज़ोरी प्राप्त हुई थी, वो उस कमज़ोरी पर जीत हासिल करना चाहता था और उसकी उसके उस कमज़ोरी के कारण जो परेशानियाँ उसको झेलनी पड़ रही थी, वो इन्हीं विचारों में रहता था कि अगर ये कमज़ोरी ना होती, तो शायद मुझे ये मिलता। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि जब भी हम
किसी भी ऐसी चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और तब हम देखते हैं कि केवल और केवल एक ही वस्तु है जो हमारे हाथ में है, और वो है हमारा अपना अपना व्यवहार, अपना जीवन, अपना मन। इसके अलावा किसी भी वस्तु को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी परिस्थिति को जब हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो हमें 4 प्रकार की भावनाओं से जूझना पड़ता है। जिस तरीके से धृतराष्ट्र 4 प्रकार की भावनाओं से जूझ रहा था, उसी प्रकार हमें भी जूझना पड़ता है। तो 4 प्रकार की भावनाएँ उनकी कौन-सी थी? चिंता, उनको चिंता होती थी कि अगर मेरे पुत्र युद्ध में पराजित हो गए, तो क्या होगा? उनको भय था कि कोई मुझसे इस गद्दी को छीन न ले। उन्हें शोक था अपने अंधेपन के कारण कि अपने अंधेपन के कारण मैं राजा नहीं बन पाया, या मुझे जो मान-सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और उनके अंदर एक आशा थी कि मेरे पुत्र इस युद्ध में विजयी हों और सदा-सदा के लिए ये राज्य उनको मिल जाए। तो इसी तरीके से हम लोग भी जब ऐसी ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो हमें भी चिंता होती है। हमें भी ये महसूस होता है कि अगर हम इसको नियंत्रित ना कर पाए, तो क्या होगा? लेकिन अगर अगर हम किसी एक परिस्थिति को कुछ समय के लिए नियंत्रण में ले ले आते हैं, तो फिर हमारी उनसे आशा बंध जाती है, और वो आशा जब निराशा में परिवर्तित हो जाती है, तो फिर से हमें भय और चिंता सताने लगती है। तो ये हम सबके साथ होता है। फिर यहाँ पे गुरुजी प्रश्न करते हैं कि धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर वो समझाते हैं कि धृत जो दृढ़ हो, और राष्ट्र जो अपना शरीर, राष्ट्र को अपना शरीर भी कहा जा सकता है। तो जो इसी शरीर में रहने के लिए दृढ़ निश्चयी हो, उसे धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो देखा जाए तो हम सभी किसी न किसी तरीके से धृतराष्ट्र ही हैं। हम शास्त्रों में एक धृतराष्ट्र का उदाहरण देख तो रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर झाँक कर देखें, तो हम सब में धृतराष्ट्र मौजूद है। हम सभी किसी न किसी बात को लेकर शोक करते रहते हैं, भय में रहते हैं, चिंता में रहते हैं और झूठी आशाओं में लगे रहते हैं। तो धृतराष्ट्र जिस अंधेपन का शिकार था, उस अंधेपन से बाहर आने का क्या मार्ग है? तो यहाँ पर गुरुजी एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दलदल में फँसा होता है, उस दलदल से बाहर आने की उसकी इच्छा होती है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी दलदल में जाकर उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है, तो वो असफल हो जाता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो खुद उस दलदल से बाहर खड़ा हो, और तब वो उसके ओर रस्सी फेंकता है, और तब उसको बाहर निकाल पाता है। इसी तरीके से जो यहाँ पर जिस आसक्ति की बात की जा रही है, उस आसक्ति को हम अपने आप इसे त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पहले पहले तो कुछ समय तक यही स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हम किसी आसक्ति का शिकार हैं। हम हमेशा कर्तव्यों की आड़ में आसक्ति के तले रहना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों में भेद अगर हमें जानना है, तो हमें किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जैसे धृतराष्ट्र के बारे में गुरुजी बताते हैं कि युद्ध हारने के बाद भी, जब महाभारत का युद्ध उनके पुत्र हार जाते हैं, उसके बाद भी वो राजगद्दी को छोड़ना नहीं चाहते। और तब विदुर विदुर उनके जीवन में आते हैं, और तब वो उनको कटु वचन बोलते हैं, उनको ऐसी बातें बोलते हैं जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और तब वो समझते हैं कि वास्तव में मैं अभी भी कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा हूँ, जो अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। तो इसी प्रकार से हम सब भी हैं, जो कहीं न कहीं, किसी न किसी वस्तु से जुड़े, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो उससे उस वस्तु के बारे में पता लगाने के लिए, हमारी कमज़ोरी के बारे में जानने के लिए, एक वरिष्ठ किसी वैष्णव का या गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि अगर हमारे ज्ञान चक्षुओं को हमें प्राप्त करना है, तो हमें विनम्र भाव से गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, और उसी विनम्र भाव से फिर हमें उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। गीता हमारा मार्गदर्शन तो अवश्य कर सकती है, हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सकती है। लेकिन केवल गीता को पढ़ने से हम गीता को नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए पहले किसी गुरु के
सानिध्य में रहकर उन्हें समझना आवश्यक है और फिर और आगे बढ़ने के लिए हमें सेवा करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर दूसरे प्रकार का जो अंधापन बताया गया है वो दुर्योधन का अंधापन है, जिसके 2 कारण हमने देखे थे। एक जी हरे कृष्णा। तो यहाँ पर रुक जाओ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुंदर बात है। धन्यवाद। नमस्कार बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी नमस्कार। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम है। माइक बंद कर दे क्लास। हरे कृष्ण गुरु जी को प्रणाम से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता के सत्र में। तो जो भी भक्त नए आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं कि आप हमारे सत्संग में पहली बार आए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपके इस जीवन का ये बहुत अच्छा दिन ठहरे और आप भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रगति करें और भगवद गीता में जो कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं उसके ऊपर हम विचार करके विमर्श करके जीवन में उतार कर हम आगे बढ़ते रहें। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन करके माइक को बंद रखिए। ओके, तो जो भी आपके कुछ सवाल है अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप फिंगर को रेज कीजिए। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है तो आप फिंगर को रेज कीजिए। हम आपको जरूर उसके ऊपर और अधिक स्पष्टता देंगे। तो हम भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक ले रहे हैं। तो हम पिछले 2 दिनों से हम 3 प्रकार के अंधत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पहला धृतराष्ट्र था, उसके बारे में हमने कल बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की। उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो उसमें चर्चा की थी कि धृतराष्ट्र ये अंधा था अपने आसक्ति के कारण, अपने मोह के कारण, और उसके फलस्वरूप उसके जीवन में 4 चीजें आती हैं, भय, चिंता और उसके पश्चात शोक और आशा, झूठी आशा। ऐसी 4 चीजें उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। दुर्योधन का हमने अंधत्व देखा जिसमें उसके जीवन में 2 चीजें होती है जिससे वो अंधा होता है, एक है लालच और दूसरा है ईर्ष्या। और कल हमने देखा कि अर्जुन का अंधापन जिसमें वो परिस्थितिवश अंधा बन जाता है और मजबूर हो जाता है सोचने में कि मैं सही हूँ गलत हूँ। तो कृष्ण का आश्रय वो लेते हैं और इस तरीके से उनकी मन की दुविधा खत्म हो जाती है। तो आज हम पहला अध्याय का पहला श्लोक दोहराएंगे
और फिर हम आज का विषय है कि आसक्ति हमारे हृदय को कठोर बनाती। तो इसके ऊपर आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे ताकि हम अपने जीवन में झांक कर देखेंगे कि सही में मेरी आसक्ति है या नहीं है। ठीक है, तो भगवत गीता नंबर 1 धृतराष्ट्र, नंबर 2 संजय, नंबर 3 दुर्योधन, नंबर 4 अर्जुन। तो पहला अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता के 18 अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है पहला अध्याय। अगर किसी को पहला अध्याय समझ में आ गया तो उसको 17 अध्याय आसानी से समझ में आएंगे, लेकिन पहला अध्याय समझ में नहीं आ रहा है तो 17 अध्याय नहीं समझ में आएंगे। तो पहला अध्याय में काफी शिक्षाएं हैं। पहले अध्याय में कृष्ण बिल्कुल नहीं बोलते हैं, केवल अर्जुन ही बोलता है, अर्जुन बोलता है, अर्जुन बोलता है। और फिर दूसरे अध्याय से कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तो पहले श्लोक को हम दोहराते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अगर इस श्लोक को कोई दोहराना चाहते हैं तो आप फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। जी गुरु जी। जो भी नए भक्त है आप उनका अवसर दीजिए अगर वो करते हैं तो। पुराने जिन्होंने पढ़ा है फिंगर को रेज मत कीजिए। पुराने ही हैं गुरु जी सारे। ठीक है, 4-5 लोगों का ले लीजिए आप को। जी रंजना माता जी, हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे उत्सवः पाण्डवत्वे भाति कुर्वतः संजय। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर भक्त को चरणों में प्रणाम। विषाद्युग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत जुजुत्सव मामका च किमकुर्वत संजय। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविदता युत्सवः मामक पांडवाश्च एव किम् अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शिखा दुबे माता जी। शिखा माता जी। सरिता कुमारी माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सरिता कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को चरणों में धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। धृतराज उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुष्वा मामका पांडवा च एव किं संजय।
धन्यवाद माता जी। सुमिता सिन्हा माता जी। सोच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः स्मृता पाण्डवश्चैव भीम कुर्वत संजय। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। मोहित प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम सभी भक्तों प्रणाम। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युत्सवा माम का पांडव सेवा किम अकुरुत संजय। धन्यवाद प्रभु जी। गुरु जी। ओके, तो हरे कृष्णा। तो कल हमने जिस विषय पे चर्चा की थी, एक पॉइंट वहां पर रह गया था कल हमारा, तो उस पॉइंट को पहले हम कवर करते हैं और फिर हम आज के विषय पे चर्चा करते हैं। तो 40-50 मिनट तक ये सेशन रहेगा हमारा, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन आप रहेगा। तो उसमें आप कोई भी प्रश्न है पूछ सकते हैं, जो भी आपके वैयक्तिक प्रश्न हो या जो भी है जी। ओके, मनस्विनी कर, आपको कुछ कहना है? आपका फिंगर रेज। ओके जी, तो जो भक्त नए आए हैं हम उनका वापस स्वागत करते हैं, और आप अंतिम समय तक बने रहिए। तो शायद ऐसे कुछ सवाल आपके मन में हो जिसका उत्तर आपको इस सेशन में मिल जाए। तो कल हमने देखा था कि अर्जुन का जो अंधापन था परिस्थितिवश था। परिस्थिति हमको अंधा बना देती है, और सही और गलत जो हमें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस परिस्थिति में हम उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं और हम निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो अर्जुन के भी जीवन में कुछ ऐसा ही प्रसंग आया था, जब वह अपने सामने पितामह भीष्म को देखता है और गुरु द्रोण को देखता है, तो वो सोचता है कि मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इन लोगों की हत्या होगी, हत्या का पाप मेरे सर पर चढ़ेगा और काफी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, और इतना समाज में जो दुष्परिणाम होगा, तो वो मैं क्यों करूं, तो मुझे नहीं करना है। तो इस तरीके से सोचते 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 परिस्थितिवश वह सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हालांकि वो वहां पर आया ही था युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, खास करके परिस्थिति है हमें विवश कर देती है कि हम गलत ही निर्णय लें उस समय, और हमेशा हमारा मन है वो नकारात्मक चीजों ही ज्यादा सोच लेता है और सकारात्मक चीजों को वो सोच ही नहीं पाता है उस समय, और इसलिए एक बीमार अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, और इसलिए हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है उस समय, खास करके जब हम कोई नकारात्मक चीज मेरे जीवन में जब प्रवेश हो जाती है, नकारात्मक खास करके, जैसे अभी अर्जुन के मन में नकारात्मक चीज क्या थी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर इतने लोगों को मैं मारूंगा तो स्त्रियां विधवा हो जाएगी और फिर गलत चीजें हो सकती है समाज में, और मैं नहीं चाहता कि मैं उसका कारण बने। तो अर्जुन अपनी ओर से सोच रहा था, और इसलिए अर्जुन निराश हो गया था उस समय। तो हम में से कितने लोगों के जीवन में भी ऐसी कुछ निराशा आ जाती है? कोई एक प्रसंग आपको बताना है जिसमें आपको पता था सही निर्णय था, वो लेना चाहिए था, लेकिन गलत निर्णय ले लेते हैं और फिर इसके कॉन्सिक्वेंस या उसके परिणाम हमको भविष्य में भुगतने पड़ते हैं। ऐसा कोई आपके जीवन का कोई अनुभव अर्जुन की तरह जो परिस्थितिवश हमें मजबूर कर देता है? जी जी, परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो आध्यात्मिक उससे नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं, कोई भी हो, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, आप बताएं। अभी रिसेंटली हुआ है 3-4 दिन पहले। मतलब मैं स्कूल में थोड़ा टॉर्चर्ड हो रही थी क्योंकि लोग डोमिनेट बहुत कर रहे थे, और जो मैंने काम किया होता था तो उसका क्रेडिट भी ले लेते थे। तो लास्ट 4 ईयर से यही हो रहा है, तो फिर मैंने रिजाइन का ऐसे मेरे मुंह से निकल गया गुस्से में प्रिंसिपल मैम को भी।
तो उससे थोड़े से मेरे रिलेशनशिप अभी खराब तो नहीं हुए, बट मैम अंडरस्टैंड करते हैं, बट वो मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था। ओके ओके ओके, ठीक है। और कोई? जी। खुशी साहू। कोई भी ऐसा निर्णय हो जो आपके जीवन, क्षमा कीजिए, हरे कृष्ण। और फिर हम किस तरीके से उसको, जैसे मैं एक अनुभव बता रहा हूँ, अगर आपको कोई अनुभव याद नहीं आ रहा होगा। अक्सर हम जब अपना प्राइमरी एजुकेशन खत्म करके हम जब कॉलेज में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि परिस्थिति ऐसी हो जाती है, जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है और अचानक हम कॉलेज में प्रवेश करते हैं, तो परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि सब अलग-अलग विद्यार्थी दिखते हैं, टीचर अलग होती है। और अगर मैं तो मराठी मीडियम से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम में प्रवेश करता हूँ, तो सारे इंग्लिश में टॉक होते हैं। तो सोचता हूँ कि अरे! ये कैसे मैं करूँ? यहाँ पर तो माहौल ही पूरा अलग है और ऐसा लगता है कि शायद मैं इस माहौल के लिए नहीं बना हूँ। और इस तरीके से जो पहला 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं हमारे कॉलेज के, हर एक व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उनके लिए वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। परिस्थितिवश हम वहाँ पर सोचते हैं कि क्या मैं सही में कॉलेज की पढ़ाई सीख लूँगा, या मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा। कितने लोगों के मन में उस समय ऐसे विचार आए थे, जब आप कॉलेज में प्रवेश करते हैं और परिस्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। लोग अलग हो जाते हैं, हमारे हाव-भाव देखते हैं लोगों के अलग हो जाते हैं। हम ट्रैवलिंग करते हैं, खुद ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रेन में बैठाया जाता है, बस पकड़कर हम कॉलेज में क्योंकि स्कूल तो नज़दीक होते हैं, कॉलेज थोड़ी दूर होते हैं, तो ये सब हम अनुभव करते हैं। परिस्थिति हमेशा हमको कहती है कि भाग जाओ तुम, कॉलेज से भाग जाओ। इससे अच्छा है कि कोई दूसरा फ़ील्ड चूज़ करो, है ना? दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो तुरंत परिस्थिति, जैसे अभी जॉब है, मान लो आपका जॉब अगर आप छोड़ देते हो, नए जॉब में प्रवेश करते हो, तो परिस्थिति है बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, है ना? तो इसलिए एक ऐसा कैरेक्टर है भागवतम में, जो परिस्थितिवश होकर भी सही निर्णय लेता है। कौन है वो कैरेक्टर, आपको याद आ रहा है भागवतम में? फिंगर को रेज़ कीजिए। एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा पात्र है, जो परिस्थिति हमसे भी भयानक आती है उनके जीवन में, लेकिन वह अ, परिस्थिति के वश में न आकर परिस्थिति से ऊपर सोचकर वह उस परिस्थिति के ऊपर आसानी से सफलता प्राप्त करता है। ऐसा एक कैरेक्टर जो आपको याद आ रहा होगा, फेमस कैरेक्टर है वो। जी, ओके, बताइए मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो करेक्टर है राजा परीक्षित महाराज। कैसे? प्रभु जी जब उनके जीवन में आया कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने भगवान की शरण ली और इस प्रकार उन्होंने पूरा सही डिसीजन लिया। प्रभु ओके, जी, वेरी गुड। ये भी एक हो सकता है, परिस्थिति अचानक बदल जाती है, 7 दिन में उनको शाप मिलने वाला होता है, सोच रहे थे मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? है ना? मन में काफ़ी सवाल उठते हैं जब ऐसा लगता है कि अभी मुझे सब कुछ छोड़ के जाने वाला है। तो उन्होंने सही निर्णय लिया उस समय। सही निर्णय कैसे लिया? भगवान की शरण ली। ठीक है? ये एक कैरेक्टर हो सकता है। और कोई कैरेक्टर आपको याद आ रहा है, जो परिस्थिति के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया? जी, मीना कुमारी। नेक्स्ट, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, भीष्म पितामह जो है, उन्होंने विकट परिस्थिति में भी बाणों की शैया पर थे, मगर उस वक्त उन्होंने भगवान की राह देखी और इस तरह से मार्ग की। ओके, पितामह भीष्म थे। आप सबको पता होगा कि बाणों की शैया पर वो सोए हुए थे। परिस्थिति ऐसी थी कि हर एक बाण उनको चुभ रहा था। ऐसा बताया गया है महाभारत में कि पितामह भीष्म के शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर उन्होंने बाण ना लगाया हो। और इस परिस्थिति में उस समय बहुत ठंड भी थी, है ना? बहुत ठंड बहुत ठंड थी।
दिसंबर का महीना था और आपको पता है कि ठंड में दर्द ज्यादा होता है। ऐसी भीषण अवस्था में भी वह जो भी उनके पास आ रहा था वह यथोचित उनका स्वागत कर रहे थे। अलग थे लेकिन पिता भीष्म हमेशा कृष्ण स्मरण कर रहे थे, तो इसलिए वो परिस्थिति की ओर हावी हो गए। दो उदाहरण देते हैं कि परिस्थिति के ऊपर हम अगर हावी होना चाहते हैं तो हम जो मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्तिदाता मुकुंद, उनका आश्रय लेना चाहिए, तब जाके ये संभव हो सकता है। और सबसे तीसरा कैरेक्टर है जो मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से, वो है कुंती महारानी। आपको याद आ रहा होगा, है ना? कुंती महारानी ये ऐसा कैरेक्टर है, इन दो कैरेक्टर से भी वो सुंदर कैरेक्टर है, क्योंकि उसका जीवन ही ऐसा था कि उनके पति चले गए थे भर जवानी में, विधवा थी वो एक तरीके से। अभी ये पितामह भीष्म एक तरीके से ठीक है, एक राजा, एक राजमहल में रहते थे, परीक्षित महाराज भी राजा थे। लेकिन अगर हम कुंती महारानी की बात करें तो वो एक स्त्री थी, दूसरा बोलना, वो एक स्त्री थी और उनके 5 बच्चे थे। और आपको पता होगा किसी स्त्री के 5 बच्चे हो और किसी दूसरे के घर में रहकर उसको पालना बहुत बड़ा चैलेंज था। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आई, लेकिन वो हमेशा हमेशा वो शांत रही। इसलिए शांत रही क्योंकि उसको पता था कृष्ण मेरे रक्षा कर रहे हैं, है ना? कृष्ण मेरे जीवन में आ रहे। तो इसलिए भागवत में एक श्लोक भी है जिसमें वो कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, अगर मेरे जीवन में परिस्थितियां आ रही है ऐसी भयानक भयानक, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी भयानक परिस्थितियां आना बंद हो। मैं चाहती हूँ कि ऐसी परिस्थितियां और भी आए, क्योंकि मैं परिस्थिति को सामने रखकर मैं आपको भूलना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि परिस्थिति अगर मेरे सामने आएगी तो मैं आपको भूल जाऊंगी, लेकिन अब परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाएगी, उस समय मैं आपको याद करूंगी। और जब जब आप मुझे याद आएंगे वो परिस्थिति मेरे से कई कोस दूर चली जाएगी। तो ये कुंती महारानी का साक्षात्कार था, जो कल एक्चुअली बताना रह गया था। तो ये 3 प्रकार का अंधापन जो हमने कल देखा, तो ये जो परिस्थितिवश अंधापन है, ये हर एक भक्त है उसके सहारे गुजरता है ना? हर एक भक्त है उसके सहारे गुजरता है ना? तो इसलिए आ, हमें ये हमेशा, ये जो कुंती महारानी का रोल मॉडल है वो हमेशा हमें अपने जीवन में सामने रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। तो अभी हम हमारे मूल विषय में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कहना है? जी, सतीश कुमार माथुर। ये प्रहलाद हो सकता है इस केस में? प्रहलाद जी, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनकी परिस्थिति काफी कष्टकारक थी और काफी उन्हें दुख झेलने पड़े थे अपने पिता के द्वारा, लेकिन उन्होंने अंत में भगवान को याद किया, उनका भगवान को याद ऐसा किया। जी। ओके, जी जी, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि भागवतम के सारे पात्र अगर आप देखोगे, प्रहलाद महाराज ही नहीं, अम्बरीश महाराज ले लो, ध्रुव महाराज ले लो, है ना, है ना? तो ये सारे अगर हम कैरेक्टर देखोगे तो परिस्थिति है, ये इनके ऊपर भी आई थी, लेकिन ये इनके ऊपर हावी हो गए, है ना? तो इसलिए हमें भगवान की जितनी मात्रा में हम शरण लेंगे उतनी मात्रा में ये परिस्थिति से वश हम आ सकते। ठीक है। और कल हमने एक चर्चा की थी, आपको याद होगा तो, कि पेन इज अनअवॉइडेबल, मतलब परिस्थिति जब आएगी तो हमको दर्द तो होगा, हमको कष्ट तो होंगे, लेकिन पीड़ा तो होगी, कहने का अर्थ है। क्योंकि परिस्थिति ऐसी आएगी तो पीड़ा तो हो जाती है, मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, लेकिन उस पीड़ाजनक परिस्थिति में अपने आप को आघात या ठेस पहुंचते हुए अपने वो सारे कष्ट मेरे ऊपर लेना या नहीं लेना है, या उसमें प्रभावित होना है या नहीं होना, ये मेरे ऊपर है।
है ना। जैसे पेन इज अवॉइडेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। सफरिंग मतलब कष्ट, कष्ट में उस परिस्थिति में से स्वीकार करूं या ना करूं, ये मेरे ऊपर है। तो ये बहुत अच्छा एक साक्षात्कार है ये, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि परिस्थिति हमें पीड़ा देने के लिए आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति में मैं अपने आप को नकारात्मक चीज में प्रवेश करूं या पॉजिटिव रहूं, ये हमारे हाथ में है। और कई बार हम निगेटिव में प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते कई बार। ओके, और किसी का कुछ कहना है इसके ऊपर, कोई थॉट, कोई पूछना है, कोई प्रश्न है, या आपको ऐसा लगता है कि और भी मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, या और कोई उदाहरण अगर आपको याद आ रहा है, आपने प्रयास किया होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि परिस्थिति में निगेटिव चीजें ही आती है, पॉजिटिव बहुत कम होता है। और अगर पॉजिटिव विचार आते भी हैं ना, तो उस समय पॉजिटिविटी से भी ज्यादा निगेटिविटी ही ज्यादा हमारे अंदर, है ना, एकदम रोल पूरा एकदम घर बनाए रखती है। सोचने ही नहीं देती है कि कोई पॉजिटिव हम सोचे उस परिस्थिति में। जी, शिवानी बिश। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमारी जिंदगी में भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से रिजल्ट दे दे भगवान, कल ही रिजल्ट दे दे, तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। तो गुरु जी, हम जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, तो हम भी अगर हम थोड़ी बहुत प्रार्थना करते हैं पर भगवान रिजल्ट जल्दी से नहीं देते, तो हम फिर उसके बाद हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जी, कई बार ऐसे होता है कि हम भगवान के शरण में लेते भी है उस समय, लेकिन भगवान की शरण लेने के बाद हमें कुछ मात्रा में हमको अच्छा लगता है कि चलो भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन अगर हम ज्यादा ही रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि नहीं, मुझे अभी ये परिणाम चाहिए, तुरंत ये परिस्थिति चली जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान ने अर्जुन के सामने जो परिस्थिति थी वो कभी बदली नहीं। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि देखो अर्जुन, तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, अभी युद्ध में करता हूँ, तुम थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा पेड़ के नीचे जाओ और माला करते बैठो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भगवान ने ऐसा नहीं। भगवान ने कहा कि परिस्थिति वैसे ही रहेगी, परिस्थिति कभी भगवान चेंज नहीं करते, इतना याद रखिए। भगवान उस परिस्थिति में लड़ने की हिम्मत हमें देते हैं। तो इसलिए ये जो सवाल है कि परिस्थिति भगवान कदापि चेंज नहीं करेंगे, परिस्थिति वही रहेगी, शायद उससे भी विकट हो सकती है, लेकिन भगवान हमें उस परिस्थिति में लड़ने का हौसला या लड़ने का बल देते हैं, और वो बल भगवत गीता से आता है। ठीक है जी। तो अभी हम हमारा जो मूल विषय है उसमें प्रवेश करते हैं कि गुरु जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जी जी गुरु जी। जी, तो देखिए, तो अभी हम मूल विषय में प्रवेश कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र ऐसा टिपिकल कैरेक्टर है महाभारत में, या फिर आप भगवत गीता में भी कह सकते हैं, जो अपने पुत्र से बहुत ही आसक्त था, और इस आसक्ति के कारण उसका हृदय बहुत कठोर हो गया था। कैसे कठोर हो गया था, या आज हम आज के सेमिनार में देखेंगे। और मेरा भी हृदय कठोर हो सकता है, ऐसा मत सोचिए कि धृतराष्ट्र मैं नहीं हूं। एक्चुअली धृतराष्ट्र ऐसा टिपिकल कैरेक्टर है जो कलयुग में हर एक में धृतराष्ट्र मौजूद है, बस उसको पहचान में आना चाहिए। क्योंकि अब बद्ध जो है, हम सब बद्ध जीव है, हमारे में सारे कैरेक्टर भरे हुए, हमारे में अर्जुन भी है और हमारे में धृतराष्ट्र भी है। तो जितना हम अर्जुन को हम खाना खिलाएंगे, उतना हमारे भीतर का अर्जुन जगेगा, और जितना हम धृतराष्ट्र को खाना खिलाएंगे, उतना हमारे अंदर का धृतराष्ट्र जगेगा। तो आप खाना किसको खिला रहे, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा कैरेक्टर कैसे हो। तो कभी कभी लोग है वह डर कर कहते हैं, या भय से कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा ही अनासक्त हो जाऊंगा, ज्यादा ही वैरागी हो जाऊंगा, तो शायद मेरा हृदय कठोर बन जाएगा। ऐसा एक्चुअली लोग सोचते हैं।
लोग सोचते हैं खाओ पियो मजा करो, इतना मत सोचो। जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है ना, सोचता है इतना सोचो मत, सोच के पागल हो जाओगे। दुनिया देखो क्या कर रही है, दुनिया के हिसाब से चलो भाई। देखो दुनिया देखो, देखो अभी 6 बज गए, सब लोग सैंडविच खा रहे, पानी पूरी खा रहे। अरे खाओ जरा, मजा करो, इतना क्या सोच रहे। तो इसलिए मैक्सिमम लोग हैं वह यही भावना देते हैं कि अगर आप अनासक्त होने जा रहे हो संसार से, वैरागी बनना चाह रहे हो, तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा, क्योंकि आपको सबको ना 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 बोलना पड़ेगा। और ना ना जितना बोलोगे उतना कठोर होगा हृदय। लेकिन जो चीज हमारे हृदय को कठोर बनाती है वह वैराग्य नहीं है, बल्कि इसका विपरीत है लगाव। लगाव मतलब उसके प्रति आसक्ति। तो आज हम थोड़ा सा ये लगाव के बारे में, आसक्ति के बारे में, क्या है एग्जैक्ट ये आसक्ति है, उसके थोड़े से हम गहराई में जाके वर्णन करेंगे, या थोड़ा सा हम और डीप में जाएंगे। क्योंकि अगर हमको मोती चाहिए तो समुंदर के भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि समुंदर के ऊपर कोई मोती नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा और अंदर जाकर हम थोड़ा सा, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, आप भी थोड़ा भाग लीजिए, आप भी अपने जीवन के कुछ थॉट्स यहाँ पर रखिए, ताकि हम कुछ चीजों को और भी और अच्छे से समझें। तो जब हमारा किसी चीज या व्यक्ति से लगाव हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या लगता है? तो मैं पहले आपको सवाल पूछता हूँ। हाँ, क्योंकि हम सबका किसी ना किसी के प्रति लगाव है, चाहे वस्तु के प्रति हो या व्यक्ति के प्रति हो। तो ये कैसे हो जाता है, या फिर अगर हो जाता है तो कैसे आप अनुभव करते हो अपने जीवन में? जी बताइए थोड़ा सा, बिना संकोच होके बताइए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगा तो इतने लोग सुनेंगे, वैसे भी हम कोई पड़ोसी नहीं है, बराबर है। सब कोई अगल बगल नहीं रहता है, सब दूर दूर रहते हैं। और वैसे जितना आप खुलकर रहेंगे उतना आपको ज्यादा, है ना, मजा भी आएगा और ज्यादा आपको आ, मनोरंजक भी लगेगा सत्र। जी ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम से भक्त को दंड प्रणाम। प्रभु जी, आसक्ति जब होते हैं तो लोग अधिकार दिखाने लगते हैं कि उस पर मेरा अधिकार है, इसलिए वो मेरे अनुसार चले, मेरी बात माने। और जब वो ऐसा करता है तो फिर उसे उसका हित, तो वो शक्ति का रूप ले लेता है, जब उस पर अधिकार जमाने लगता है। ओके ओके जी जी ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चैनल पर भी धन्यवाद, सभी भक्त चैनल में धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आसक्ति लगाव किसी से भी होता है तो मतलब हम ये सोचते हैं कि फिर वो मतलब हम उसको बस पर अधिकार समझने लगते हैं कि हाँ मतलब ये हमारी बात माने, हमारी सुने। लेकिन वही होता है ना कि जैसे हम फिर वो हमें मतलब थोड़ी देर के बाद वो मतलब हमें लगता है कि नहीं मतलब ये चीज, ये हर चीज हमारी नहीं है। जैसे बहुत चीज हो पहले मैं जैसे बहुत चीजों से मैं मतलब अटैचमेंट रहता था, जैसे अपने कपड़ों से चाहे अपने चीजों सामानों से। लेकिन फिर वो चीज जैसे कभी वो मतलब कभी फट जाता था, तो कभी टूट जाता था, तो कभी होता था, फिर बहुत दुख होता। ओके ओके ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी पहला सवाल है, थोड़ा सा आप लिख लीजिए। अगर मेरा किस चीज या व्यक्ति से लगाव हो जाता है तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, थोड़ा सा आप लिख लीजिए। नहीं तो आपको जिंदगी में कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आसक्ति लगाव तो मेरा है ना, है ना। हमारा सबका लगाव वस्तु से, मोबाइल से तो जरूर है। अगर मैं आपको कहूँ, है ना, अगर मोबाइल नहीं दिखेगा 5 मिनट 10 मिनट, कहाँ रखा कहाँ रखा कहाँ रखा, देखो क्या अवस्था हो जाती है हमारी। चाहे भूख, अगर मैं भूखा हूं, मुझे खाना नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल दिखना चाहिए, है ना। तो अभी, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम उस वस्तु या व्यक्ति के संबंध में तीव्र भावनाओं का अनुभव करते हैं, इमोशन, तीव्र इमोशन का अनुभव करते हैं। इसी को आसक्ति कहते हैं। उस वस्तु या व्यक्ति के संबंध में तीव्र भावनाओं का अनुभव करते हैं, है ना। जैसे एक पत्नी होती है, उसका ऐसा एक मनोभाव होता है कि मुझे पति रात को दिखना ही चाहिए, शाम तक आना चाहिए घर, है ना। अगर नहीं आता है तो तीव्र भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, चिंता के स्वरूप में, है ना, चिंता के रूप में या भय के रूप में। ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है? कुछ उदाहरण देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि लगाव मतलब क्या है। जैसे अभी उदाहरण के लिए, अगर कोई
कोई मान लो नई चीज अगर आप वस्तु लाते हैं दीपावली के अवसर पर और अचानक वो वस्तु के ऊपर खरोच आ जाती है या फिर स्क्रैच आ जाता है, तो तुरंत हमारे भावनाएं इतनी अधीर हो जाती हैं कि मानो ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे शरीर के ऊपर या हृदय के ऊपर स्क्रैच कर दिया हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस वस्तु के प्रति मेरी तीव्र भावनाएं उत्पन्न हो गई है। जब से मैं मार्केट से उस वस्तु को लाया हूं, तो तीव्र भावनाएं हैं। अभी वो तीव्र भावनाएं आपको भी नहीं दिखेगी, मुझे भी नहीं दिखती है, ना आपको दिखेगी। लेकिन वो जब वस्तु के ऊपर कुछ होगा आक्रमण, या फिर वस्तु वो छीन ली जाएगी, या फिर वो व्यक्ति चला जाएगा, तो फिर वो भावनाएं उत्पन्न होती है। कितने लोगों को ये समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए, जो मैंने अभी अभी कहा। जी देखो, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आप इतना तो पता चला ना, ये साइंस है कि किस तरह से मेरा मन है ना किसी चीज में लग जाता है और बाद में मन को हटाने के लिए बहुत तकलीफ होती है ना? जी ओके। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? किसी को मैं पूछ लेता हूँ। रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि जब हम हमारे से किसी चीज को छीन ली जाती है, तब हमें उसका अभाव पता चलता है, तो हमें उससे आसक्ति हो। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया दिवाली का। जैसे कि हम दिवाली में कुछ लाते हैं कपड़े, तो हमें जैसे कि उससे फट जाता है या स्क्रैच कुछ हो जाता है, तो हमें तब उस वक्त हमें अनुभव होता है कि इससे मुझे आसक्ति थी। जैसा लगा जैसे कि हमारे शरीर पर किसी ने खरोच मारी है, तब हमें उसे अनुभव किया जाता है उस समय। हरे कृष्ण गुरु जी, गलती क्षमा। ओके, तो मुझे अभी ये बताना है और आपको क्या समझ में आया? वो वस्तु है, वो व्यक्ति है और मैं हूँ। ठीक है, मेरे सामने वो वस्तु है जो मुझे प्रिय लगती है, या मेरे सामने वो व्यक्ति है जो मुझे प्रिय लगता है। अभी मुझे ऐसा क्या है हम दोनों में, है ना, जो मैंने अभी अभी बताया, जिसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। ऐसा क्या हो जाता है जो मैंने अभी अभी बताया? जी पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि व्यक्ति, वस्तु, या यहाँ पर हम किसी पोजीशन की भी का भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे हम बहुत मेहनत करके किसी पोस्ट पर पहुंचते हैं, हमें कोई पोजीशन मिलती है, तो हम शुरू में हमें इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, और हम अपने आप को उसी पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं। हम अपनी पहचान उसी को समझने लगते हैं, और उस जो मान सम्मान हमें मिल रहा है उस पोजीशन के साथ, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। और फिर उस मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें बहुत से ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो इलीगल होते हैं, क्योंकि वहां पर वो आसक्ति ही होती है जो हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। और हम ये सोचते हैं कि अगर हम इनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, या ये जो ये चाहते हैं हम वो नहीं करते हैं, तो ये हमसे कटने लग जाएंगे या हमें वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ रहा है गुरु जी। ओके। इस जी तरीके से गलत रास्ते पर ले जाती है। जी जी ओके, तो आप समझ में आ रहा है कि व्यक्ति गलत रास्ता क्यों चूज करता है। मतलब धृतराष्ट्र है, ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र ये भी अच्छा राजा था, लेकिन इमोशन उसके इतने हावी हो गए थे उसके ऊपर कि फिर वही भावनाएं, है ना, मैं वापस कह रहा हूँ, एक्चुअली ये भावनाएं ही है, ये इमोशन ही है जो हमें घर में बांध के रखी है। ये इमोशन ही है, एक लाइन में अगर कहूँ। और ये इमोशन का निर्माण कहाँ पर होता है? जब हम किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो इस भावनाओं का निर्माण होता है। जब हम किसी वस्तु के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो फिर उन भावनाओं का निर्माण होता है। बराबर है? ऐसे ही होता है। जैसे अभी आपका पुत्र ले लो, अगर आप उस पुत्र अगर वो 5 साल का रहेगा आपका, तो अगर आप 10 साल पहले वो पुत्र आपके जिंदगी में था क्या? नहीं था। बराबर है, था ही नहीं है एक तरीके से अगर आप सोचे तो। या जिससे हम विवाह करते हैं, वो व्यक्ति भी हमारे जिंदगी में था क्या पहले, हम जब कॉलेज में थे? नहीं था। लेकिन जैसे वो हमारे जीवन में आते हैं पुत्र या पति के रूप में, तुरंत फिर हम उनके साथ समय बिताने लगते हैं। और समय बिताते बिताते क्या होता है फिर? इमोशन,
भावनाओं का निर्माण होता है और भावनाएं आती है। और अगर वो भावनाएं, मान लो अगर वो व्यक्ति गलत है, उसकी चाहत गलत है, तो फिर हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और यही बात धृतराष्ट्र की होती है। धृतराष्ट्र की आसक्ति अगर अर्जुन जैसे पुत्र में होती थी तो शायद धृतराष्ट्र बहुत अच्छा राजा साबित हो सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र की भावनाएं ऐसे पुत्र के प्रति उत्पन्न हुई थी जो बहुत ही गलत था, वो था दुर्योधन। इसके लिए वही भावनाओं ने किनको जन्म दिया? अनैतिक कार्यों को जन्म दिया, हानिकारक कार्यों को प्रेरित किया, विशेषकर उन लोगों के प्रति जिन्हें हम अपनी आसक्ति के कारण बाधा के रूप में देखते हैं, है ना, उनके ऊपर हम हावी हो जाते हैं बहुत बार, है ना। तो इसके लिए ये भावना ही होती है जो हमें गलत रास्ता चुनने पे मजबूर करती है, और वही भावनाएं होती है जो अच्छे रास्ता चुनने के लिए भी मजबूर करते हैं। समझ में आ रहा है? ये सारा चीज खेल है, भावनाओं का ही है। आध्यात्मिक जीवन में भी ये भावना यही हमें कृष्ण तक पहुंचा देती है, और सांसारिक जीवन में ही ये भावना यही होती है जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में छोड़ देती है। जी, कितने लोगों को समझ में आया? ये दूसरी चीज फिंगर को रेज कीजिए। जी, इमोशन, भावनाएं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? मैं बहुत आसान तरीके से और किसी को लगता है और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है और उदाहरण की आवश्यकता है, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वैसे तो अगर जी, ऋतुपूर्णा क्या बोलना है? बोलो। जी, मोहित कुमार। कृष्ण प्रभु जन प्रणाम, से भक्त जन प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ आपने कहा कि आसक्ति का अर्थ उस व्यक्ति के संबंध में तीव्र भावना, तो तीव्र भावनाओं के जो नाम देना चाहे तो कौन सी भावना हो सकती है? जैसे प्रेम बोल सकते हैं या क्रोध बोल सकते हैं? ओके, एक्चुअली ये भावनाओं के ही एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे अभी मान लो कि मुझे खुशी हो रही है, जैसे मान लो कि अभी जैसे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो क्रिकेट की, है ना, तो उसमें भी तुमने देखा होगा कि भावनाएं होती है कि नहीं? जब इंडिया जीत जाती है तो पूरा भारत क्या करता है पता है ना? फटाके, है ना, फटाके फोड़ता है, हल्ला करता है, दारू पीता है, क्या क्या नहीं करता है। क्यों करते हैं? इमोशन इतने हो रहे हैं कि उस इमोशन से किसका जन्म हो रहा है? सुख का आभास हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है ना। लेकिन मान लो अचानक इंडिया हार जाती है और पाकिस्तान जीत जाता है, तो फिर क्या होता है? वही भावना है, नैराश्य का जन्म देती है, दुख का जन्म देती है। समझ में आ रहा है? तो ये भावनाओं को एग्जैक्टली ये उसका जो रूप है, जैसे हंसना, दुखी होना, सुखी होना, एक्साइटेड होना, या फिर आश्चर्यचकित होना, तो ये सब उसके परिणाम है भावनाओं के, है ना। अभी वो भावनाओं के परिणाम कैसे? जितनी मात्रा में हम आसक्त रहेंगे उतनी मात्रा में बहुत ही खुशी मिलती है, जितनी मात्रा में हम अनासक्त होते हैं उतनी मात्रा में हम बहुत सुखी होते हैं। लेकिन इस संसार का नियम ही ऐसा है, अगर आप किसी के साथ भी समय बिताते हैं, किसी के साथ भी, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, या कोई भी क्यों ना हो, हम उससे आसक्त हो ही जाते हैं। जी, कितने लोगों का ये अनुभव है? फिंगर को रेज कीजिए। हम सबका ये अनुभव हो, है ना। अगर आपका खुद का घर ले लो, है ना, अगर आपको लगता है कि ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है और आप इस घर को छोड़कर एक हफ्ता कहीं बाहर चले जाइए, मैं गारंटी देता हूं आपको यही काटने वाला घर याद आएगा। बराबर है? वही घर आपको याद आएगा। आप बोलोगे अरे यार ये सब क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हम जब उस घर में समय बिताए थे ना, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसके प्रति भावनाएं हमारे माइंड में स्टोर हुई है। ये माइंड में सब स्टोर हुआ रहता है। जो जो हम चीजें देखते हैं तुरंत वो क्लिक करता है फोटो की तरह टच करके, और हमारे माइंड में स्टोर होते हैं। और जब वो जब चीज हमसे निकल जाती है, छीन ली जाती है,
तो वही इंप्रेशन फिर ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। जी, जैसे अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अभी आपका मोबाइल ले लो, मोबाइल आपके पास है, आप बहुत खुश है कि नहीं, आपके हाथ में है, तो इसके लिए आपको कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मोबाइल अचानक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको क्या आंखों के सामने से अदृश्य हो रहा है और आप सोच रहे हैं कहाँ रखा, शायद मैं बस में तो भूल नहीं गई, सोचो, और अचानक आपको क्लिक हुआ, अरे हाँ मैं तो बस में ही भूल गई, क्या होगा फिर? आप तुरंत सारे इमोशन आएंगे, दौड़ने लगेंगे, फोन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बराबर। तो इस तरीके से भावनाओं का निर्माण होता है। ओके, तो विशेषकर ये आसक्ति के कारण होता है। तो आसक्ति ये ऐसा बंधन है कि अभी हम फिर क्या करें, तो गीता के प्रारंभ में ही पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो ये यहाँ पर पूछते हैं। प्रश्न से ही उनके पूर्वा आग्रह का पता चलता है कि पांडव भी उनके भतीजे होने के कारण उसके ही पुत्र थे एक तरीके से। लेकिन पांडु के असामयिक निधन के बाद एक सहयोगी पिता के रूप में उनकी देखभाल करनी थी धृतराष्ट्र। और अगर आपको पता होगा तो युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये 5 पांडव हमेशा धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे, हमेशा, चाहे धृतराष्ट्र गलत ही क्यों ना हो। तो पांडव की ओर से हमेशा धृतराष्ट्र का सम्मान किया गया, लेकिन धृतराष्ट्र अपने सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन से अतार्किक रूप से आसक्त थे। मतलब उस आसक्ति मतलब अंधापन था वो। जैसे मान लो कि अगर आपका पुत्र है, आपके स्वयं का पुत्र अगर सिगरेट पीकर अगर आता है आपके घर में, या उसके जेब में अगर सिगरेट का पाउच मिलता है, तो आप क्या करोगे? आप उसको डांटोगे, बराबर है, डांटोगे ना? जी, डांटेंगे। तो लेकिन धृतराष्ट्र है ये ऐसा पिता था कि दुर्योधन के जेब में अगर सिगरेट के पैकेट अगर उसको दिखाई भी दिए, तो फिर दुर्योधन कहता है कि पिताजी अगर आप मुझे सिगरेट पीने नहीं देंगे तो मैं जान दे दूंगा। तुरंत धृतराष्ट्र अलर्ट हो जाता है, कहता है कि देखो बेटा, जान मत दे दो, जितना पीना है पीते रहो। तो ये हो गया धृतराष्ट्र। समझ में आया आपको जो मैं आपको अभी ये उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि अगर पुत्र कहेगा पिता को कि मुझे सिगरेट नहीं पीने दोगे ना, मैं जान दे दूंगा, पिताजी क्या कहेगा? नहीं नहीं बेटा, जान मत दे दो, सिगरेट कितना चाहिए बोलो, और एक पैकेट ले लो, लेकिन शांत रहो, बराबर। तो ये है टिपिकल कैरेक्टर है ये, है ना। और ऐसा होता है हमारे साथ कि कभी कभी हम हमारे ही पुत्र के जो गलत चीजें हैं उसको प्रोत्साहन देने लगते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है तो मैं तो नहीं करता हूँ ऐसा, मैं तो नहीं करती हूँ, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पुत्र है वह ऐसे धमकियां देने लगता है। और अगर आपको मैं कहूँ कि जब जब दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास आता है ये सुझाव लेके कि पांडवों को बर्बाद करना है, तो हमेशा जो धृतराष्ट्र है वो उसको समझाने के बजाय हमेशा प्रोत्साहन देता था। प्रोत्साहन इसलिए देता था, इसका कारण यह था कि दुर्योधन के प्रति, अपने पुत्र के प्रति उसका बहुत लगाव था, इतना लगाव था कि जिसके कारण वह ना नहीं कह सका उसको। ठीक है, तो इसके लिए ये आसक्ति है, ये कभी कभी हमको गलत डायरेक्शन में ले जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास आकर कहते हैं कि देखो राजा, अगर कल जाके अगर दुर्योधन ने कुछ भी गलत काम किया तो उसके लिए दुर्योधन जिम्मेदार नहीं होगा जितना कि आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपके छत्र छाया में ये सब हो रहा है। तो लेकिन धृतराष्ट्र कृष्ण को क्या कहते हैं कि मुझे पता है मेरा बेटा गलत है और पांडव है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करूं केशव, मैं मेरे पुत्र को त्याग नहीं सकता,
और आपको पता होगा जब दुर्योधन का जन्म होता है तो एक अजीब सी आवाज निकलता है, वो इतनी कर्कश आवाज होती है कि पूरा घर है वो है ना, घर अजीब आवाजों से भर जाता है। इस तरीके से विदुर जी वहां पर रहते हैं। विदुर जी कहते हैं देखो धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन का त्याग करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही तुम्हारा पहला पुत्र है, वह पूरे कुरुवंश का विनाश का कारण बनेगा। इतना ही कहते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र कहता है विदुर तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? अरे मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को छोड़ने के लिए तुम कह रहे हो, ये संभव नहीं है, जो होना चाहिए वो होने दो। उस समय भी विदुर जी की बात नहीं मानी गई और इसके परिणाम ऐसे हुआ कि महाभयंकर युद्ध हुआ। क्यों हुआ? आसक्ति। क्यों हुआ? भावनाएं, इमोशन इमोशन इमोशन। ठीक है, तो इमोशन है, ये होने चाहिए, क्योंकि हम सब लोग इंसान है, हम सब जीवात्मा है, हमारे अंदर इमोशन रहेंगे ही। कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि आप जब कोई भी मूवी देखते हैं, है ना, खास करके ऐसी मूवी जो आजादी के लिए बनाई गई हो, तो कितने लोगों के आंखों से पानी आता है? जी, सच सच बताइए, आपने देखी भी होगी, है ना, आजादी की मूवी, है ना, इनकलाब, है ना, क्रांति करके एक मूवी है, बहुत सारी मूवी है, नाम नहीं लेता हूँ, और आपने देखे भी होंगे, और आपके आंखों से झरझर 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 से आंसू गिर रहे होंगे, है ना, और बगल के लोग भी सोच रहे होंगे क्या हुआ भाई, इसको ज्यादा ही इमोशन दे रहा है। जी, बराबर है। क्यों हुआ ऐसे? इमोशन क्यों निर्माण हुए? क्योंकि फिल्म में एक म्यूजिक थी, वो आपको पता है, फिल्म के कैरेक्टर केवल हाथ पैर हिलाते, मुंह हिलाते, लेकिन अचानक म्यूजिक बजती है बैकग्राउंड में, बजते है कि नहीं? और वो म्यूजिक ही हमें रुलाती है एक्चुअल में। आप उसको भूल रहे हो, लेकिन वो साइड में बैकग्राउंड बजता है ना वो म्यूजिक का, है ना, रोते हुए, तो फिर व्यक्ति के आंखों से आंसू आता है। हाँ, बराबर है। जी, तो इसके लिए ये इमोशन है, ये हमें बांध के रखे है इस संसार में, चाहे आपके घर के प्रति हो, चाहे आपके पुत्र के प्रति हो, चाहे पिता के प्रति हो। देखो इमोशन होना ये स्वाभाविक है। मैं वापस एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक बार एक शिष्य है अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु को कहते हैं कि गुरुदेव, गुरु महाराज, आप मुझे सन्यास दीजिए। गुरुदेव ने कहा हाँ मैं सन्यास तो दूंगा, लेकिन अचानक क्या हुआ तुमको? तो कहते हैं कि मेरी पत्नी मर गई कल रात को ही, और मेरे आंखों से एक पानी भी नहीं आया। मैं बिल्कुल रोया नहीं गुरुदेव, मैं बहुत अनासक्त हूं। तो फिर क्या कहते हैं उनके गुरुदेव? कहते हैं देखो भाई, तुम्हारे आंखों से एक भी आंसू नहीं आया, तुम दोबारा जाओ और दोबारा शादी करो। अब आप बोलोगे अरे ऐसी बात कैसे करते हैं? जी, क्यों कहा उन्होंने ऐसे, दोबारा शादी करो? फिंगर को रेस कीजिए, क्या लॉजिक होगा पीछे? एक बार मैंने कहानी बताई थी, क्या लॉजिक होगा? जी, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने बोले थे कि एक भक्त निष्ठुर होना नहीं चाहिए, जो सन्यासी है तो वो पर दुखी दुखी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बोला कि ये तुम दोबारा शादी करो। ओके, और अशोक चावला। गुरुजी, वो कठोर हृदय था, इमोशन नहीं थे। इमोशन जरूरी है हर चीज के लिए, चाहे भगवान के प्रति हो चाहे इंसान के प्रति, इमोशन जरूरी है। कठोर हृदय नहीं चाहिए, विनम्र चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि ये इमोशन है, ये हमारे ऊपर रहेंगे, हम जिनके साथ रह रहे हैं इमोशन आएंगे, हम जिस वस्तु के साथ जी रहे हैं इमोशन आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि वो इमोशन है, वह अगर हम आध्यात्मिक जीवन से नहीं जुड़े हैं तो यही इमोशन हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। मुझे याद है कि मैं बचपन में जिस मोहल्ले में रहता था, है ना, तो वहां पर एक औरत रहती थी, है ना, औरत अपने पति और बच्चों के साथ, और उस स्त्री का उसके माता पिता भी नहीं थे, पूरी तरीके से वो अपने पति के ऊपर निर्भर थी। और अचानक उसको न्यूज मिली कि उसके पति का एक्सीडेंट हुआ है और उसने
रोड पर ही शरीर छोड़ दिया है, बहुत बुरी तरीके से हुआ। तो जैसे उसको ये न्यूज मिली वो तुरंत तन्न हो गई और इतना प्रेशर उसने ले लिया कि उसके दिमाग की नस ही फट गई और फिर वह एकदम पागल की तरह हरकत करने लगी। ये लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे याद आया अचानक तो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी आप बोलोगे कि इमोशन होने चाहिए, इमोशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीम इमोशन हमें पागल बना सकती है, एक्सट्रीम आसक्ति हमें पागल बना देती है, एक्सट्रीम आसक्ति हमें गलत निर्णय लेने में मजबूर कर देती है, एक्सट्रीम आसक्ति हमें नीचे गिरा देती है या हमारा पतन करवाती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड व्यक्ति कौन है? जो ज्यादा आसक्त भी नहीं है और ज्यादा अनासक्त भी नहीं है, क्योंकि अनासक्त ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, उस शिष्य की तरह हालत हो जाएगी, और ज्यादा आसक्ति होने से फिर इस महिला की तरह हो जाएगा या धृतराष्ट्र बन जाएंगे, गलत निर्णय लेंगे। कई बार ऐसे माता पिता को देखा गया है कि बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि कभी उसको मना नहीं करते हैं। मैंने ऐसे भी माता पिता को देखे हैं कि इकलौता बच्चा होता है, हर चीज मानते हैं उसकी, हर चीज, और फिर ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा बड़ा होने के बाद बिल्कुल उसको ना सुनने की आदत ही नहीं है। तो ऐसे माता पिता फिर बच्चों को ही बिगाड़ देते हैं। तो इसके लिए बहुत समझकर हमको आसक्ति होनी चाहिए पुत्र में या किसी भी चीज में। तो धृतराष्ट्र का जो लगाव था वह इतना अंधा था कि वह नैतिक रूप से मृत होने के कारण उसने पांडवों को खत्म करने की, पांडवों का वध करने की लिए दुर्योधन की गलत योजनाओं के लिए बार बार सहमति दी, बार बार, है ना। क्योंकि जब आपको पता है दुर्योधन आया एक बार, कहा कि पिताश्री मुझे लाक्षागृह बनवाना है, तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा बेटा ये अचानक लाक्षागृह बनाने की इच्छा तुम्हारे मन में कैसे आई? तो दुर्योधन ने कहा पिताजी मुझे उसमें पांडवों को जलाकर मार देना है। धृतराष्ट्र तुरंत सोचने लगा, अरे बाप रे, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तो कहते पिताजी आप केवल मुझे हाँ बोलो, मना मत करो, अगर आप मना करोगे तो फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। तो नहीं 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 बेटा, ऐसा मत करो, ठीक है तुम लाक्षागृह बना दो। तो ये था धृतराष्ट्र, लाक्षागृह बनाया जाता है। और अगर आपको पता होगा दुर्योधन को गाइड करने वाला उसका एकदम खूबसूरत क्या बोल सकते हो, शकुनी मामा, जो उसको बहुत ट्रेनिंग देता था, प्रशिक्षण देता था, है ना। और वो भी एक रिवेंज लेकर आया था गांधार से, क्योंकि उसको लगता था कि मेरी बहन का जो विवाह हुआ है ये छल कपट करके चढ़ाया गया है, और उसका कारण था पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म की वाट लगाने के लिए वो आया था गांधार से, शकुनी। और फिर उसने फिर रिवेंज लेने के लिए दुर्योधन का इस्तेमाल किया, और दुर्योधन तो वैसे भी पांडवों के प्रति ईर्ष्या करता ही था। तो फिर पांडवों को फिर जिंदा जलाने की कोशिश की गई वारणावत में। और आपको पता है कि इतना घृणित कार्य आज के समाज में भी कोई करेगा नहीं, जिंदा जलाने की साजिश। लेकिन धृतराष्ट्र, हालांकि इसको सारी चीजें पता थी, वेद शास्त्र सब पता था, लेकिन फिर भी इसने उसके लिए सम्मति दी। क्यों दी? इमोशन, आसक्ति। गलत डायरेक्शन में आसक्ति हमें पीड़ा पहुंचाती है और पाप करने में मजबूर कर देती है। व्यक्ति पापी नहीं होता है, व्यक्ति हमेशा अच्छा ही होता है, वो भगवान का अंश है, वो जीवात्मा। लेकिन जब वह तमोगुण या रजोगुण के संपर्क में आता है तो फिर वो पाप करने में मजबूर हो जाता है। तो इसके लिए मंथरा हो रामायण में, या कैकेयी हो, कैकेयी भी बहुत सुंदर औरत थी, कैकेयी का राम के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम मंथरा के साथ रहने से हुआ, है ना। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र है ना बार बार सहमति देता गया, और इस तरीके से एक समय ऐसा आया कि जब
जुआ खेलने की जब बात आ गई तो फिर धृतराष्ट्र ने को दुर्योधन जाकर कहता है कि पिताश्री, मेरी इससे इच्छा है कि मेरा इतना अपमान हुआ है, मेरा इतना अपमान किया है उस द्रौपदी ने कि मुझे अभी मरने की इच्छा हो रही है, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा हूं पिताश्री। तो धृतराष्ट्र कहता है कि देखो बेटा, ऐसा मत करो ना, तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं चाहता हूं कि आप पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो। और वापस बेचारा धृतराष्ट्र वापस विवश हो जाता है और दूध बेचकर बुला लेता है। और वहां पर आपको पता होगा कि जुए में दुर्योधन ने पांडवों से उसकी सारी संपत्ति छीन ली, यहां तक ही नहीं, उसकी सम्माननीय पत्नी द्रौपदी को भी अपमानित किया गया। लेकिन उस समय भी धृतराष्ट्र खुश था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरा पुत्र विजयी हो रहा है। बराबर है। तो इसके लिए जो लगाव होता है धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति, उसे इतना कठोर हृदय का बना दिया था कि ना वो आगे सोच पाया कि इसका परिणाम क्या हो गया, ना वो पीछे की सोच पाया कि ये मैं क्या कर रहा था। तो इसके लिए गलत आसक्ति हमें गलत दिशा पे जाने पे मजबूर कर देती है। और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, फिंगर को रेज कीजिए। कभी ना कभी बचपन में, जवानी में आपने इस तरह से आसक्ति के कारण शायद गलत विचार आए होंगे, क्या मैं ऐसा करूं जिससे, है ना, हानि हो सकती है किसी दूसरे की। लेकिन हम उस समय इतना सोच नहीं पाते क्योंकि हमें अपनी महत्वाकांक्षा उस समय प्यारी होती है, हमारे एम्बिशियस उस समय ज्यादा प्यारे लगते हैं, है ना। और उस समय हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, है ना। जैसा कि हमारा जमीर है वो मर गया है। पता है आपको जमीर कब मर जाता है? जब हम इस तरीके से, है ना, गलत योजनाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। जैसे कर्ण भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है। कर्ण को भी पता था, जब कृष्ण आया कर्ण को समझाने, अरे कर्ण, तुम पता है कौन है? अरे तुम सबसे वरिष्ठ पांडव हो, तुम युधिष्ठिर के भाई हो, अगर तुम आज भी युधिष्ठिर के पास आओगे तो वो हंसते हंसते तुम्हें अपना मुकुट पहनाएगा। किस बात की देरी है? चलो कर्ण, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। कर्ण क्या कहता है? आपने बहुत देर लगा दी केशव, पहले से मैं मेरा हृदय दुर्योधन को दे चुका हूं, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको भी कहते हैं आसक्ति, गलत डायरेक्शन पे। आसक्ति अगर हम सही जगह पर लगाए, जैसे प्रभुपाद जी है, शील प्रभुपाद ने अपने आसक्ति कहाँ लगा दी? अपने आध्यात्मिक गुरु में लगा दी। और फिर उनके लिए परिवार में जो भी चीजें हो रही थी, वो अनासक्त होकर सारी चीजों को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। और एक अगला पार्ट है कि एक इसमें तात्पर्य यही निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि कि अत्यधिक लगाव है, ये हमारे हृदय को कठोर बना देती है। और कल हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट कि अगर अनासक्त हृदय होता है तो उससे हम ऐसी भावनाओं का जन्म मिलता है हमारे जीवन में, जिससे हम सदाचार के मार्ग पर चलकर दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये हम कल देखेंगे इसका सेकंड पार्ट कि अभी ये लगाव तो हो गया धृतराष्ट्र का, और कल हम ऐसा लगाव को देखेंगे कि वही लगाव अगर हम दूसरी डायरेक्शन में लगाते हैं तो उससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि लगाव को, आसक्ति को हम तोड़ नहीं सकते या हम इसको माइनस नहीं कर सकते, इसको हम सही दिशा पे मोड़ सकते हैं। वो कैसे मोड़ना है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले जितने भी लोग आए हैं, है ना, अशोक चावला प्रभु, कोई नए भक्त आपको दिख रहे हैं?
जी गुरु जी, गुरु जी। तो आप जितने भी आज नए लोग आए, भक्त आए हैं, इन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, हम उनका अपने सारे भक्तजन और गुरु जी की तरफ से हार्दिक सुस्वागतम करते हैं। उनका बहुत वेलकम इन ग्रुप में। हमारे ग्रुप में 3 क्लासेस होती हैं। प्रथम सुबह 4 बजे जपाटाक होती है, गुरु जी देते हैं 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद जो प्रशासन होता है, हम माला करते हैं, 16 माला कम से कम पूर्ण करनी होती है। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होती है। उसके बाद 9 से 10 बजे तक भागवतम क्लास या जैसा भी कोई ओकेजन है, जैसे हम आजकल 3 दिन हम श्रीमद् भागवतम ले रहे हैं और 3 दिन श्री चैतन्य चरितामृत ले रहे हैं। 3 बजे भगवद गीता क्लास होती है जो आजकल चल रही है, जिसमें डिटेल में बताई जाती है, गीता के अर्थ समझाए जाते हैं, गीता क्यों लिखी गई, करेक्टर क्या है, क्यों युद्ध हुआ, कारण उसके कारण और कर्तव्य क्या थे उनके, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, हमारे अपने सबके जीवन से रिलेटेड है, उसके बारे में बताया जाता है। और इस ग्रुप में माइक म्यूट करना होता है और कैमरा ऑन रखना होता है। कैमरे में विजिबल होना चाहिए आदमी, ताकि पता लगे हमें कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, कि आप पूरा लाभ ले रहे हैं। हमारे गुरुजी के बारे में बता दूं, गुरु श्री अजय गोपाल दास जी प्रभु जी हैं, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, पहले शिप में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे। 10 वर्षों तक शिप में काम किया इन्होंने, बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 10 साल काम करने के बाद इन्होंने भगवद गीता के प्रचार और प्रसार में अपना समय लगाया, इसको से जुड़े, उसी राह पर आज भी चल रहे हैं। गुरुजी गृहस्थ हैं और हम भक्तों को भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें ओके टाइम जी, दिया। ओके और तो ओके, धन्यवाद। शुभ सर, किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जी। ओके, सावी 2412 नेगी, कुछ आपको पूछना है? आप जी जी बताइए। जी जी हरे कृष्ण सबको। गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि जो आप बता रहे थे कि हमें गलत राह पे नहीं जाना चाहिए, तो हम इस मतलब कैसे बचे, हम गलत राह पे जाने से, गलत फैसले लेने से कैसे बचे सर? जी जी, तो वही एक्चुअली कल का सेशन है कि हम किस तरह से हम धृतराष्ट्र मेंटालिटी की हमें गलत निर्णय हम लेने में मजबूर हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि परिस्थिति हमें मजबूर कर देती है एक्चुअली। क्योंकि कोई व्यक्ति गलत नहीं चाहता है अपने जीवन में, लेकिन जो उसकी आसक्ति है वो उसको विवश कर देती है। जितने भी समाज में चीजें हो रही है गलत गलत, उसमें वह व्यक्ति से भी ज्यादा उसकी जो भावनाएं हैं गलत व्यक्ति के साथ रहने के कारण, गलत वस्तुओं के साथ ही उसको विवश करती है कि वो गलत काम करे। नहीं तो व्यक्ति अच्छा ही होता है। जैसे बारिश होती है ना, बारिश का एक बूंद होता है, जब वो आकाश से गिरता है तो बहुत सुंदर होता है, वो बहुत पवित्र होता है वो बूंद। लेकिन जैसे ही वह जमीन पे गिर जाता है उसमें अशुद्धि आ जाती है। बराबर है ना, ऐसे ही होता है ना। जैसे बारिश का बूंद भी आप ले लो, कितना साफ सुथरा होता है वो, लेकिन जैसे ही जमीन में गिर गया कीचड़ बन जाता है वो। तो अभी हम कैसे बचे फिर? तो बचने का एक ही सॉल्यूशन है, तो इसको हम विस्तार से कल देखेंगे। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। उसी इमोशन को हम ऐसी जगह पर डायरेक्ट करें, ऐसी दिशा में लगाएं जिस दिशा में पवित्रता हो, जिस दिशा में भगवान के भक्तों का सानिध्य हो, जिस दिशा में भगवान की लीलाओं का कथन हो, जिस दिशा में भगवान के नाम का आश्रय हो। अगर हम ऐसी जगह पर हमारे इमोशन डालेंगे, ऐसी जगह पर हम भावनाएं डालेंगे, तो फिर यहाँ पर हम ज्यादा समय रहने के कारण हमारे अंदर ऐसे नकारात्मक ख्याल कभी उत्पन्न नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुजी। जी। जी तो ये कैसे करना है तो ये हम कल बताएंगे अधिक विस्तार से। तो आप कल भी आप आइए,
ठीक है, जी गुरुजी। धन्यवाद जी। तो कैसा लगा आपको सत्र जी? अच्छा लगा? सुना आपने पूरी तरीके से? बहुत अच्छा था गुरुजी, बहुत अच्छा। जी, तो आप कल भी आएंगे? जी आते गुरुजी। रहिए आप। जी, जी। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सुलेखा। गुरुजी, आपने कहा है कि परिवार के साथ रहने से आसक्ति बढ़ती है, तो हम तो परिवार से बहुत दूर रहते हैं और लेकिन फिर इतना ख्याल भी नहीं जाता है, ध्यान भी नहीं जाता है। लेकिन आज मैंने एक चीज़ फ़ील किया है, जैसे ही मेरे को पता चलता है, फ़ोन आता है कि टाइम से स्कूल गए थे, लेकिन वहाँ स्कूल में मतलब पहुँचे नहीं और घर भी नहीं आए, तो वो कहाँ गए? मतलब उस टाइम मुझे मतलब परिवार के बच्चे तो मुझे लगा इतना मतलब मेरी धड़कन बढ़ गई, मुझे इतनी घबराहट हुई। मैं सोच रही थी कि मैं ये भी सोच रही थी साथ में कि मैं तो इतना दूर रहती हूँ, इतना ध्यान भी नहीं देती, फिर इतना ज़बरदस्त कैसे भावना उत्पन्न हो गया। हालाँकि आपने जो कुछ सिखाया, बताया, वो सारी बातें याद आ रही थी। कि ये सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है या फिर भगवान मुझे दिखाना चाहते हैं कि तुम सोच रही हो तुम्हारा आसक्ति कम गया, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर वो कितना है, ऐसे बिल्कुल सामने आ गया। तो बाद में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैं उस चीज़ को अभी तक सोच रही हूँ। तो ऐसे कैसे ये ठीक होगा गुरुजी? मुझे इस चीज़ से मैं प्रभावित नहीं होना है दोबारा। मुझे बताइए, इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सुनने के पश्चात, भगवान के नाम का जप करने के पश्चात भी अचानक कोई एक फ़ोन कॉल आता है, वह मुझे विवश कर देता है और हम चिंतित हो जाते, भयभीत हो जाते। ये कितने लोगों का ये अनुभव है अपने व्यक्तिगत जीवन में? सबका अनुभव रहेगा ये, है ना? कि पता है सब कुछ, सुने भी है, लेकिन वही हो गया ना, परिस्थिति मुझे अंधा बना गई, परिस्थिति ने मुझे अंधा बना दिया, है ना? तो इसका उत्तर मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही दिया था कि हमें परीक्षित महाराज की तरह, कुंती महारानी की तरह पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, ताकि वो परिस्थिति मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। एक बार परिस्थिति हावी हो गई तो फिर हम माला भी छोड़ देते, उस समय भगवान को भी भूल जाते हैं, सत्संग को भूल जाते हैं और फिर हम सॉल्यूशन चाहते हैं। हमारा पापी मन, दुष्ट मन सॉल्यूशन चाहता है, लेकिन उस मन को पता नहीं होता है सॉल्यूशन उधर ही था, लेकिन अभी उसको तुमने छोड़ दिया है। तो इसलिए उस समय हम क्यों एक दूसरे की मन की आवश्यकता होती है, जो मन है वह स्वतंत्र है या फिर उस परिस्थिति के वश में नहीं है। तो फिर हमें इसलिए किसी भक्त की परामर्श लेनी चाहिए, जो हमारी भावनाओं को समझकर सही डायरेक्शन दे सके। लेकिन उस समय हम बहुत बार सोचते रहते हैं, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, और फिर हम भूल जाते हैं भगवान को। ठीक है जी। नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम से भक्त प्रणाम। प्रभु जी, कैसे पता चलेगा कि अनासक्त मन में अनासक्ति आ रहा है या हृदय कठोर हो रहा है? क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि समझ नहीं पाता हूँ कि ये अनासक्ति है कठोरता है। बहुत आसान है समझना। अगर मेरा मन भगवान से दूर हो जाता है, समझने का कि मैं भौतिक संसार से आसक्त हो गया हूँ। अगर मेरा मन कृष्ण में लग रहा है, सत्संग में लग रहा है, समझने का मैं भौतिक जगह से अनासक्त होगा। ठीक है, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, मैंने कॉलिंग सेवा के लिए अनाउंसमेंट करनी है, अगर आ गया हो। हाँ, अनाउंसमेंट कीजिए। जैसा भक्तों को पता है कि हमने एक अभियान चला है लोगों को जोड़ने का अपने, ताकि भगवद गीता का प्रचार जिनका 10 रुपया और अभी 2 बटन हो अच्छी तरह से। और जिन लोगों ने स्वयं कालीन सेवा की है, अपने वॉलंटियर किए हैं कालीन सेवा में, तो उनको दिशा निर्देश देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए
कोई कैसे आप बात करें। तो 6 बजे शाम को एक सत्र गुरु जी ने आयोजित किया हुआ है, तो कृपया आप उस सत्र में आइए, आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिलेगी कैसे भक्तों को जोड़ना है, तो ताकि भक्तों का उद्धार हो। हम चाहते हैं सारी मानव समाज का कल्याण हो, ताकि सभी हमसे जुड़े। तो उसके लिए गाइडलाइन है थोड़ी सी, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कृपया करके 6 बजे आप ज्वाइन कीजिए। जो कालीन सेवा कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य है, किसी अन्य कारण नहीं। 10-15 मिनट का, 15-20 मिनट का सिर्फ सेशन होगा वो, तो कृपया ही ज्वाइन करें। धन्यवाद। ओके जी, तो और किसी का कुछ प्रश्न है? जो नए भक्त आए हैं उनमें से अनुपमा गुरु सहानी, ये एक माता जी है, दिख रही है, नई है। और फिर है कोई जो नए हैं, उनको कुछ कहना है, पूछना है, या फिर कुछ सुझाव है? ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद। धन्यवाद।